हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? एरे को स्टडी करेंगे। ओके, डिवाइस इज रेडी। ओके, कम टू द पॉइंट। सो एरे क्या है? एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। ठीक है। तो एरे की जरूरत हुआ क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट लाइक मान लिया जाए कि आपको बोला जाए 5 नंबर स्टोर करो, है ना, इन आवर सिस्टम। ओके, हमें कोड में 5 नंबर स्टोर करो, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 5 वेरिएबल बनाएंगे और हर एक वेरिएबल में एक एक नंबर स्टोर करते जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है ये? हम क्या करने वाले हैं? 5 वेरिएबल बनाएंगे, जैसे लाइक ए बी सी, इसी तरह से। और इस पांचों में हम क्या करेंगे? एक एक वैल्यू स्टोर करेंगे। ये करना कितना टफ काम है? ओके, 5 नंबर के लिए तो सही है, मगर कभी बोला जाएगा बताओ 100 नंबर इस तरह से स्टोर करना है। इज इट पॉसिबल? थिंक ओवर इट। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है कि हम 5 नंबर तो इस तरह से स्टोर कर लिए, मगर हमें बोले 100 नंबर स्टोर करो? ठीक है, 50, 100, 200, 300 इस तरह से स्टोर करने के लिए बोला जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि इतना वेरिएबल का नाम लिखो फिर उसमें स्टोर करो। तो दिस इज नॉट राइट अप्रोच। ओके, राइट अप्रोच ये है कि हम एरे को यूज करेंगे। एरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक हम एक लेट ए आर आर एरे, ठीक है, हम एरे एक नाम दिए, है ना, वेरिएबल का नाम दिए ए आर आर, जस्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ द एरे। एंड एरे को किस तरह से लिखना है? बड़ी ब्रैकेट से। हम ऑब्जेक्ट लास्ट क्लास पढ़े थे ना, ऑब्जेक्ट को किस तरह से लिखते थे? कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे ना, मगर हम एरे को एक बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। और 5 नंबर स्टोर करना इसमें आसान है, आसान काम है। या 5 नंबर क्या, इस तरह से हम 50 नंबर, 100 नंबर, 200 नंबर तक स्टोर कर सकते हैं मैन्युअली। इज इट पॉसिबल? नो प्रॉब्लम। बार बार लेट नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार एक नया वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, एक ही वेरिएबल में, एरे नाम का वेरिएबल में, एरे नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ये 5। ठीक है। और एक एक जो वैल्यू होता है, जैसे 22, 43, 54, एक एक वैल्यू को यहाँ पर क्या बोला जाता है? एलिमेंट। तो 22 फर्स्ट एलिमेंट है इस एरे का, 43 सेकेंड एलिमेंट है इस एरे का, 54 थर्ड एलिमेंट है, और 43 एक और लिखा गया। चलो इसको चेंज करते हैं कुछ। 49, 49, 43 तो और लिखा गया। वाह। ओके, 42, 49 लास्ट एलिमेंट है। सेकेंड लास्ट एलिमेंट क्या है? 98। समझ पा रहे होगे? तो एक एक वैल्यू को, इंडिविजुअल वैल्यू को यहाँ पर एलिमेंट बोला जा रहा है। दैट इज ओके। और इंडेक्स को समझते हैं। एरे में इंडेक्स होती है, वो जो इंडेक्स जीरो से शुरू होती है। ओके, कमेंट इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स जो है कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। जीरो इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, और थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स एंड सिक्स्थ इंडेक्स। तो जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर है? 22। फर्स्ट इंडेक्स में क्या स्टोर है? 43। सेकेंड इंडेक्स में क्या स्टोर है? 54। जस्ट लाइक ओके। तो इसी तरह से इंडेक्स बढ़ता जाएगा। लास्ट में कौन सा इंडेक्स है? सिक्स्थ इंडेक्स। इसका मतलब ये हुआ 6 इंडेक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 7। 7 एलिमेंट है इस एरे में। ठीक है। जितना हाईएस्ट इंडेक्स है ना, उससे एक ज्यादा एलिमेंट होता है। ऑब्वियसली जीरो से शुरू हुआ ना, इसलिए। ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम पूरा पूरा एरे को प्रिंट करेंगे। जस्ट लाइक सीएलजी करेंगे, कंसोल कंप्लीट एरे, कंप्लीट एरे, एरे। चलो कंप्लीट एरे को स्टोर करेंगे, प्रिंट कराना है। ओके, वेरी गुड। कंसोल करेंगे, कंट्रोल एस, सेव कर दिए। अब हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस टिल्टा से टर्मिनल ऑन करेंगे एंड देन टर्मिनल में इस प्रोग्राम को रन करेंगे। ओके, क्या हुआ? कंप्लीट एरे क्या है? 22, 43, 54, 67, ये है ना पूरा का पूरा कंप्लीट एरे। इस तरह से प्रिंट होता है एरे, है ना? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ठीक है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो हो गया, पूरा का पूरा एरे हमारे प्रिंट कर दिए, है ना? मगर हम बोलेंगे नहीं, थर्ड एलिमेंट प्रिंट करो इस एरे का। हाउ कैन बी? थर्ड एलिमेंट है मालूम है, थर्ड एलिमेंट प्रिंट करना था, हमें मालूम है थर्ड एलिमेंट कौन सा इंडेक्स पर रहेगा? सेकेंड इंडेक्स पर होगा ऑब्वियसली।
तो ARR तो नाम है ही। सेकेंड, ओके, इसको कमेंट कर देते हैं, पूरा लेंथ बार बार नहीं प्रिंट करेंगे पूरा एरे को। ओके, अब हमको CLG करना है। नेक्स्ट क्या करना, कौन सा एलिमेंट, थर्ड थर्ड एलिमेंट को, थर्ड एलिमेंट को हमें प्रिंट कराना। तो मुझे पता है थर्ड एलिमेंट कहाँ स्टोर है, सेकेंड वैल्यू पर स्टोर है, सेकेंड इंडेक्स पर, कंट्रोल एस, थर्ड। ओके ओके, तो अगर हम इसे रन कराएं तो क्या देगा आउटपुट, 54 है ना थर्ड एलिमेंट, दैट इज, किसी भी कोई भी एलिमेंट अगर लास्ट एलिमेंट रन कराना होगा तो सिक्स्थ इंडेक्स है। ओके, सिक्स्थ इंडेक्स, कंट्रोल, तो यहाँ पर 49 जो है लास्ट जो इंडेक्स है वो एलिमेंट है वो भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि हमें ये तो बाय देखने से ही पता चल रहा है सात है, बहुत सारा एलिमेंट यहाँ पर स्टोर है, तो एक को गिनते नहीं रहेंगे ना कितना एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट यहाँ पर एक चीज है कि हम लेंथ निकाल सकते हैं, इस एरे का कितना लेंथ है। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरे का नाम देंगे एरे डॉट, जैसे एरे का नाम देते हैं, एरे का क्या नाम है ARR, उसके बाद डॉट लगाते हैं तो बहुत सारा मेथड हमें सजेस्ट करती है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है सजेस्ट करते हैं। उसमें से एक ऑप्शन क्या है, लेंथ, जस्ट लेंथ को क्लिक करेंगे। ओके, तो ये क्या रिटर्न देगा, ये हमें रिटर्न देगा लेंथ, इस एरे का लेंथ कितना है। अगर ये रिटर्न दे रहा है कुछ तो हम इसे स्टोर करेंगे कहीं। ओके, स्टोर करना पड़ेगा ना। ओके, जस्ट लाइक लेट लेंथ, कंट्रोल एस। ठीक है, ये हम क्या किए, स्टोर किए। अब देखो इसमें क्या हुआ, CLG लेंथ ऑफ एरे, चलो लेंथ ऑफ एरे क्या है बताओ, लेंथ, कंट्रोल एस, लेंथ ऑफ एरे है ना, ऑब्वियसली इसमें स्टोर है, इस वेरिएबल में लेंथ ऑफ एरे स्टोर है। तो जब हम रन करेंगे तो एज एक्सपेक्टेड 7 हमें प्रिंट आउट होना चाहिए। ओके, ऑब्वियसली लेंथ ऑफ एरे इज 7 है ना, क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट, हम 2 एलिमेंट को डिलीट कर दिए तो अब कितना बचा, 5। तो फिर सेव करते हैं, फिर रन कराते हैं, देखते हैं, ऑब्वियसली 5 दिया ना। ओके फाइन, तो एरे का एलिमेंट किस तरह से पता करेंगे, एरे का नाम दो, उसमें डॉट लगाओ, फिर उसका लेंथ लिख दो, लेंथ लिख दो, लेंथ कीवर्ड यूज करो, देन आफ्टर इट विल रिटर्न यू लेंथ ऑफ दिस एरे। ओके, ये एरे का लेंथ रिटर्न करेगा उसी तरह से। ओके, ये तो लेंथ ऑफ एरे हो गया। ओके, और भी क्या देखना है, सॉरी, नेक्स्ट कुछ मेथड को देखना है हमें, जस्ट लाइक एक पुश मेथड होता है। पुश मेथड में क्या होता है, पुश मेथड लास्ट में एक एलिमेंट को पुश करता है, लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करता है, दैट इज पुश मेथड। ओके, जस्ट लाइक हम एरे लिखेंगे नाम डॉट, अब इस पुश मेथड तो मेथड पहली आ गया। ओके, पुश क्लिक किए, पुश मेथड है ये कि हमें स्मॉल पैरेंथेसिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा नंबर को लास्ट में पुश करना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक 75। ओके, 75 को पुश कर दिए। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर हम अपना कर्सर को ना पुश पर रखते हैं तो एक नया चीज, मतलब ये पुश के बारे में डिटेल थोड़ा सा बताता है पीएस कोड। क्या है पुश, अपेंड न्यू एलिमेंट, नया एलिमेंट को जोड़ता है कहाँ, टू द एंड ऑफ द एरे। ओके, एड न्यू एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एरे एंड रिटर्न, अरे रिटर्न भी करता है कुछ, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ द न्यू एरे, न्यू एरे का लेंथ रिटर्न करेगा। अच्छा, अभी एरे का लेंथ कितना है, 5। ओके, ऑब्वियसली अभी एरे का लेंथ 5 है, अगर हम 75 को ऐड कर देंगे एट द एंड तो ये इसका लेंथ क्या होगा, 6। ये लेंथ को रिटर्न भी करेगा, यानी इस एर जो पुश मेथड है ना, दो काम कर रहा है, क्या कर, एक तो एलिमेंट को पुश कर रहा है एरे में, फिर रिटर्न भी कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, लेंथ ऑफ एरे, कौन सा लेंथ, न्यू लेंथ, ओल्ड लेंथ नहीं है। ओके, न्यू लेंथ, वेट यू कैन से GTH, तो जो रिटर्न कर रहा था हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल सी,
हम पूरा एलिमेंट को एक बार प्रिंट करेंगे, हम देखेंगे क्या 75 ऑलरेडी ऐड हो चुका है इसमें कि नहीं होगा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ न्यू एरे, लेंथ ऑफ न्यू एरे मतलब न्यू एरे का लेंथ, या जो है ना जो भी हो, मॉडिफाइड लेंथ, मॉडिफाइड एरे का लेंथ। ओके, सॉरी, लेंथ कहाँ स्टोर है भाई, लेंथ स्टोर है न्यू लेंथ कीवर्ड वेरिएबल में ना। ओके, तो हमको वो लिखना पड़ेगा ना, न्यू लेंथ। ओके, फाइन, कंट्रोल एस। तो अब हम इसे रन कराते हैं, रन इट। तो क्या हुआ, 22, 43, 54। अब देखो लास्ट में 75 ऐड हो गया, क्योंकि हम 75 ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। अब लेंथ क्या दे रहा है, न्यू लेंथ 6। ओके, नया लेंथ जो है वो ऐड करने पर, 75 ऐड करने पर न्यू लेंथ एरे का हो गया वो 6 हो गया। इसी तरह से पुश मेथड काम करती है ना, ऑब्वियसली। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं पॉप मेथड। ओके, पॉप मेथड, फाइन। पॉप मेथड क्या होगा, एरर पॉप। ठीक है, या हम इसमें यहाँ भी सर्च करते हो, देखो पॉप हो गया। इसमें स्क्रॉल करो, कहीं कहीं ना कहीं पॉप होगा जरूर, है ना। इसको देखेंगे, बहुत सा ये सब जो मेथड है ना एरे पर अप्लाई होती है, तो धीरे धीरे सब मेथड को पढ़ेंगे। ओके, पॉप लिख दिए। ओके, तो पॉप पर कर्सर रखेंगे तो क्या लिखो, क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छा से पढ़ना है ना। रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, एरे से लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है ये पॉप मेथड। एंड रिटर्न्स इट, क्या रिटर्न करता है, जो एलिमेंट को रिमूव किया ना एरे से लास्ट एलिमेंट, उसी को रिटर्न कर देता है। इफ द इफ द एरे इज एम्प्टी, अगर एरे एम्प्टी है, खाली है, तो अनडिफाइंड इज रिटर्न, अनडिफाइंड रिटर्न होगा और एरे में कोई ज्यादा मॉडिफाई नहीं होगा। समझ में आ रहा। जैसे हम ए आर आर पॉप करते हैं, ये दो काम कर रहे हैं। पहले काम कर रहे हैं कि एक तो जो लास्ट एलिमेंट है उसको तो हटा देगा, रिमूव कर देगा। जो लास्ट एलिमेंट रिमूव हुआ है, ठीक है ना, लास्ट एलिमेंट जो रिमूव हुआ है 42, उसे रिटर्न कर देगा ये। तो अगर ये रिटर्न कर रही है तो हम इसे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, रिमूव एलिमेंट और वेटर कैसे, लास्ट एलिमेंट। ओके, ओके, रिमूव लास्ट, लास्ट एलिमेंट, एलिमेंट। चलो लास्ट एलिमेंट हमारा हो गया, तो हम प्रिंट कराते हैं। ओके, फुल लेंथ कॉपी। ठीक है, सेमी कॉलम देना जरूरी तो नहीं है मगर देंगे। ठीक है, फुल लेंथ प्रिंट हो जाएगा उसी तरह से CLG। अब हम क्या करने वाले हैं, रिमूव्ड एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट, एलिमेंट को हम लास्ट एलिमेंट होगी, है ना, कंट्रोल एस करेंगे। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसने क्या किया, गौर करना। 22 लास्ट, फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट क्या था इसमें एरे में, देखो लास्ट एलिमेंट 42 था ना, 42 को हटा दिया। ओके, दिस इज 42 को हटा दिया, 22, 43, 54, 67 अब ये रह गया, और 42 को हटा दिया, है ना। ध्यान देना। ठीक है, पुश में क्या करता है, नया न्यू लेंथ ऑफ एरे रिटर्न करता है। पॉप में जो एलिमेंट जो लास्ट में रिमूव किया ना उससे रिटर्न करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट के बारे में। अच्छा, शिफ्ट मेथड क्या काम करती, मैं तो नहीं बता रहा हूँ, आप खुद देख लेना क्या काम करता है। ARR डॉट शिफ्ट ढूंढो, इसमें कहाँ है शिफ्ट, शिफ्ट 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 शिफ्ट। ओके, ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब देखो जैसे ही कर्सर शिफ्ट के ऊपर रखेंगे क्या काम करेगा, रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, एरे से पहला एलिमेंट को निकाल देगा और रिटर्न करेगा उसी को। फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर 22 है ना, उससे निकालेगा, वही रिटर्न भी करेगा, रिटर्न करे। अगर एरे एम्प्टी है तो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ओके, ठीक है, आप इसको चेक करना, जब एक एरे लेना और उसमें कोई एलिमेंट नहीं लेना देना, सब एलिमेंट निकाल देना, केवल बड़ी ब्रैकेट रखना, तो एक एम्प्टी एरे हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ओके, और उसमें आप पॉप पॉप एंड शिफ्ट करने की कोशिश करना, जस्ट लाइक लेट ARR 1, ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब इसमें पॉप और पुश करने पर क्या हमें रिटर्न मिलता है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको प्रिंट करने की कोशिश करना, दैट इज योर टास्क। ठीक है, जस्ट लाइक हम यहाँ पर पॉप कर शिफ्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा और क्या रिटर्न करेगा, जो रिमूव किया हुआ एलिमेंट है फर्स्ट
एलिमेंट एलिमेंट उसे फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर कर लिए इसमें। अब क्या वही काम करेंगे, फुल लेंथ को कंप्लीट कॉपी फुल एरे को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट करेंगे, देन आफ्टर आई विल प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट CLG फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट जो रिमूव किया गया है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। ओके, कंट्रोल एस सेमीकोलन कंट्रोल एस। ओके, देन आफ्टर आई विल रन दिस। ओके, देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 22 था ना, देखो है ना, 22 फर्स्ट एलिमेंट था। तो 22 को निकाला और बाकी सबको रहने दिया एज इट इज, एंड 22 को रिटर्न भी कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दैट इज शिफ्ट मेथड। ओके, अब हो गया अनशिफ्ट। अनशिफ्ट तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आई थिंक सो समझ पा रहे होगे। अनशिफ्ट अनशिफ्ट मेथड क्या होते हैं, एरे का नाम लिखो, डॉट करो, अनशिफ्ट ढूंढो इसमें, या हम केवल अन भी लिखेंगे ना तो अपने आप जो है ना आ जाएगा अनशिफ्ट। अनशिफ्ट मेथड में क्या होगा, यहाँ पढ़ो, एलिमेंट टू इंसर्ट एट स्टार्ट ऑफ द एरे। एरे के स्टार्ट में एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट एलिमेंट एट इंसर्ट न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ एरे एंड रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ एरे। और क्या रिटर्न करेगा, न्यू लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसे आप खुद प्रैक्टिस कर लेना अनशिफ्ट को, या करता हूँ थोड़ा सा, या लिखता हूँ। क्या करना है इसमें, न्यू लेंथ ऑफ एरे रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेट न्यू लेंथ। ओके, न्यू लेंथ हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1 मिनट कॉपी देन आफ्टर पेस्ट। ठीक है, ये न्यू एरे कंप्लीट एरे प्रिंट हो जाएगा, देन आफ्टर आई विल प्रिंट CLG न्यू लेंथ ऑफ एरे। न्यू लेंथ ऑफ एरे क्या है, क्या होगा, न्यू लेन हो गया। ओके, कंट्रोल एस, चलो न्यू लेन हो गया, देन आफ्टर ओके, न्यू लेंथ ऑफ एरे इज 5 एंड यहाँ मजे की बात क्या है ना, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं ऐड किया फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि 22 43 जो भी है 5 एलिमेंट था ना, न्यू एलिमेंट भी अभी 5 ही है, न्यू लेंथ भी 5 है। इसने कुछ नया ऐड ही नहीं किया। क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि हम अनशिफ्ट में कुछ सेंड किए ही नहीं ना, दैट इज माई प्रॉब्लम। समझ में आ रहा, ऑलरेडी हमारे पास 5 एलिमेंट था, मैंने अनशिफ्ट करना था, मतलब एक एलिमेंट शुरू में ऐड करना था, मगर मैंने वो एलिमेंट भेजा ही नहीं इसको, तो कुछ ऐड भी नहीं किया, तो पहले जो 5 का 5 था वही रह गया, और न्यू लेंथ भी 5 के 5 ही है। वाह, 56। वाह, अगर इस तरीका से तो हम तो एरे का लेंथ भी निकाल सकते हैं। मान लो कि हमको एरे का लेंथ निकालना है और हमें बोलेगा कि लेंथ प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखो एरे का लेंथ किस तरह से निकालते हैं, एरे डॉट एलियन जी, एरे का लेंथ पता चल जाता है इस मेथड से, लेंथ प्रॉपर्टी मेथड है ना, उससे। मगर बोला जाएगा, इंटरव्यू में बोला जाएगा कि लेंथ प्रॉपर्टी का यूज नहीं करो, कुछ और मेथड यूज करो, कोई मेथड का यूज करके लेंथ पता करना। तो यही तरीका है, अनशिफ्ट करो या पुश करो। पुश करते समय कोई एलिमेंट नहीं देंगे और अनशिफ्ट करते भी कोई एलिमेंट नहीं देंगे, तो वो जो एरे का ओरिजिनल लेंथ है ना वही रिटर्न कर देगा। नहीं, इसका मतलब इसमें कुछ ऐड ही नहीं किया तो वही कोई लेंथ है। इस तरह से भी लेंथ निकाल सकते हैं, आई थिंक सो। ओके, 78 ऐड करते हैं। ओके, अब देखो 78 कहाँ ऐड होगा, एट द फर्स्ट पोजिशन। 78 हो गया, ऐड हो गया ना, और न्यू लेंथ 6, नया लेंथ 6 हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये चारों मेथड भी समझ में आया होगा। चलो ठीक है, एक सवाल करते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखो हमारे पास कितना एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है ना, हाईएस्ट इंडेक्स 4 है। चलो अगर मैं CLG करूँ
और एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। एलिमेंट कौन सा एलिमेंट पता नहीं। ओके, ARR एलिमेंट 8, इसका मतलब क्या प्रिंट करेगा? क्या आप सोच रहे हो? देखो हमारे पास तो इंडेक्स 4 ही तक है ना, और बोल रहा है कि 8th इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट कर दो। ये क्या है? एरर थ्रो करेगा? क्या एरर प्रिंट करेगा? ये तो 8th एलिमेंट है भी नहीं ना, दैट इज द इशू ना। तो क्या प्रिंट करेगा? देखते हैं क्या प्रिंट किया। अनडिफाइंड एलिमेंट जो है वो 8 नंबर पर अनडिफाइंड है, मतलब है ही नहीं है एलिमेंट। अनडिफाइंड ऐसा ही रिटर्न होता है, ठीक है। अनडिफाइंड ये ध्यान रखना। ऐसा पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि हमारे पास 5 ही एलिमेंट है, मगर हम बोलना चाह रहे हैं कि 8वां एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। अनडिफाइंड होगा, उसमें एरर नहीं आएगा ना नल आएगा, है ना। ये सब नॉलेज होना चाहिए कि उस समय अनडिफाइंड हमें रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। पूछा जाएगा अनडिफाइंड मिलेगा कि एरर शो करेगा या नल, क्या आएगा? तो दैट इज अनडिफाइंड। आई होप ऑल पॉइंट कवर कर चुका हूँ जो जो होना था इसमें। ओके, तो नॉन प्रिमिटिव, 1 मिनट, एरे का नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर, कंट्रोल प्लस पी। ओके, ओके, ऑलरेडी क्या है एरे? क्या है एरे? एक डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर मतलब डाटा को रखने का एक तरीका है एरे, ठीक है। एक प्रकार का स्ट्रक्चर है डाटा, है ना। तो यूज टू स्टोर, स्टोर करने मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। देखे थे ना, एक ही वेरिएबल यूज करके हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते थे। 5 नंबर स्टोर करना तो 5 नया नया वेरिएबल नहीं बनाएंगे, केवल एक ही वेरिएबल बनाएंगे, उसमें पांचों नंबर स्टोर कर देंगे, दैट इज मल्टीपल वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। ओके, एंड उससे एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का मदद लेते हैं ऑब्वियसली, है ना। थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो सेकेंड इंडेक्स पर होता है। ईच वैल्यू इन एरे इज कॉल्ड एलिमेंट। हर एक वैल्यू, जो एरे का एक एक वैल्यू होता है ना, उससे क्या बोलते हैं? ईच वैल्यू इन एरे इज कॉल्ड एलिमेंट, उसे एलिमेंट बोलते हैं। एंड ईच एलिमेंट हैज ए न्यूमेरिकल इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम, और ईच एलिमेंट का अपना इंडेक्स भी होता है, और वो जो इंडेक्स है वो जीरो से शुरू होते हुए आगे बढ़ती है, जो भी हो, है ना। तो हैज अ न्यूमेरिकल इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ेगा। मल्टीपल वैल्यू एक साथ स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस डाटा यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स का मदद से हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस, एरे का एक डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, फिफ्थ इंडेक्स पे क्या, लाइक दिस। ओके, परफॉर्म बहुत सर्चिंग, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ये सब ये सब जो है ना, ये तो फ्यूचर की बात है, मतलब अपकमिंग लेसन में इसको देखेंगे किस तरह से फिल्टर करते हैं। फिल्टर इन द सेंस, हमारे पास 50 नंबर है, उस 50 नंबर में से हमें केवल ऐसा नंबर को सेलेक्ट करना है जो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टरिंग भी करेंगे, सॉर्टिंग भी करेंगे। मैंने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए नंबर को, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। सर्च करेंगे कि कोई भी नंबर प्रेजेंट है इस एरे में कि नहीं। तो इसके लिए अलग अलग मेथड होती है, तो हम फ्यूचर इन अपकमिंग लेक्चर में कभी ना कभी देखेंगे हर एक मेथड को, फिर किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं, किस तरह से सॉर्टिंग करेंगे, किस तरह से सर्च करेंगे, जस्ट लाइक। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो, एरे को क्रिएट किससे किया जाता है? क्रिएट करने का एक तरीका है जिसको हम नाम बोलते हैं एरे लिटरल। बस कुछ नहीं, लेट कीवर्ड यूज करेंगे, लेट से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल। फिर इसी तरह से फ्रूट्स नाम के एक वेरिएबल है, उसमें हम केवल फ्रूट्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल, बनाना, मैंगो, है ना। तो एक बड़ी ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर हम अ, अगर हमें स्ट्रिंग यूज करना तो स्ट्रिंग सेव करते रहेंगे, नंबर सेव करना तो नंबर लिखते रहेंगे, है ना। एरे इंडेक्सिंग से जस्ट 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 लाइक इन दिस, इंडेक्स का है 0 नंबर इंडेक्स पर एप्पल है, फर्स्ट नंबर इंडेक्स पर बनाना है, और सेकेंड नंबर इंडेक्स पर मैंगो है। तो देख रहे जैसे फ्रूट का फर्स्ट 0 इंडेक्स ले लेंगे, क्या आंसर देगा? एप्पल। फर्स्ट इंडेक्स पर क्या आंसर देगा? बनाना। एंड देन फिफ्थ इंडेक्स पर क्या देगा? फिफ्थ इंडेक्स तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये अनडिफाइंड देगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना। देखो यहाँ पर कुछ कुछ मेथड देखो। लेंथ ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे किस तरह से निकालेंगे? एरे का नाम, है ना, जो भी एरे का नाम है, एरे डॉट लेंथ, इससे हमें क्या क्या रिटर्न करेगा? एरे का कितना लेंथ है वो रिटर्न करेगा।
ठीक है। पुश मेथड, एट ऐड एट द एंड, है ना। पुश मेथड से क्या होता है, एरे के लास्ट में कुछ ना कुछ एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। और रिटर्न में क्या करता है, रिटर्न में न्यू लेंथ, लेंथ रिटर्न करता है ना। पॉप क्या करता है, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द एंड, ओके। लास्ट में से एक एलिमेंट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है पॉप मेथड। और रिटर्न क्या करता है, वही एलिमेंट को रिटर्न करता है जो उसे निकाला, 9 को रिटर्न कर देगा। अनशिफ्ट क्या करेगा, ऐड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट में ही ऐड करेगा, अनशिफ्ट ऐड करेगा। और रिटर्न क्या करेगा, न्यू लेंथ ऑफ एरे, एरे जो नया लेंथ बनेगा ना उसे रिटर्न कर देगा अनशिफ्ट। शिफ्ट क्या करेगा, रिमूव फ्रॉम स्टार्ट, शिफ्ट मेथड जो स्टार्ट से क्या करेगा, एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा, जो एलिमेंट को रिमूव कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्ट में जो भी एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट जो है उसे रिमूव कर रहा है, और उसे ही रिटर्न करेगा ये शिफ्ट मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हमेशा प्रैक्टिस करते रहे कोडिंग का, है ना। कंसिस्टेंसी, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, है ना। ऑलवेज मीन्स आपको डेली कुछ कभी ना कभी थोड़ा सा समय निकाल के भी कोडिंग कुछ ना कुछ लर्न करते रहना पड़ेगा, कभी गैप नहीं आने देना चाहिए कोडिंग में। या अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है जावास्क्रिप्ट या वेब डेवलपमेंट में, है ना। तो आई विल सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।